बिटकॉइन का पुल बैक होगा, इसके लिए सबको तैयार रहना चाहिए क्योंकि बिटकॉइन 39,000 से 41,000 डॉलर के दरमियान वापसी के 93% चांसेस मौजूद हैं। ये सब मैं क्यों कह रहा हूं और इस दौरान मेरी स्ट्रेटजी क्या होगी, मैं इस दौरान कैसे अपनी बाइंग को जारी रखूंगा, ये सब और बहुत सी अहम बातें बताने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है। तो मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। सो लेट्स डाइव इन। तो भाई एक बात पहले सुन लो, मैं ना ऐसी चीजों से परेशान होता हूं, ना इसका मकसद आपको परेशान करना है। मैं रेंज बाय करता हूं, जो मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूं। जैसे ही प्राइस रेंज में आए तो मैं खरीद लेता हूं। अगर प्राइस ऊपर चली जाए तो अपनी रेंज में मौजूद किसी दूसरे कॉइन को खरीदता हूं। तो मेरे लिए यह सब इंतहाई सिंपल है, क्योंकि मैं रातों को जागकर ना खुद परेशान रहना पसंद करता हूं, ना किसी दूसरे को परेशान करके खुश होता हूं, क्योंकि इससे सेहत खराब होती है। और अगर सेहत नहीं तो पैसे का क्या करना। इसी वजह से अपनी सेहत पर तवज्जो दिया करें, लाजमी है, क्योंकि अगर सेहत होगी तो इस मेहनत का फायदा उठा सकेंगे, वरना ये सब खूह खाते में चला जाएगा। अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज क्या है। अगर नहीं याद तो छोटा सा बैकग्राउंड सुन लें। ये दुनिया की सबसे बड़ी कमोडिटीज की एक्सचेंज है। यहां तमाम कमोडिटीज की फ्यूचर ट्रेड होती है। यहां के इंडिकेटर को सब मानते हैं और इसमें मौजूद इंडिकेटर्स की बुनियाद पर ही ट्रेडिंग करते हैं। तो इस मार्केट में, जिसे CME फ्यूचर्स कहते हैं, बिटकॉइन ने अपनी ट्रेड के दौरान 39,000 से 41,000 के दौरान गैप छोड़ा है। यानी ये वो गैप है जहां ट्रेड नहीं हुई। यानी बिटकॉइन ये प्राइस छोड़कर अचानक जंप कर गया और ये ट्रेडिंग गैप बन गया। अब ये गैप इंतहाई टेक्निकल सी चीज है, इसको ज्यादा समझाने का फायदा नहीं। बस ये याद रखें कि जब भी ये गैप बनता है तो फिर फ्यूचर में पूरा भी होता है, यानी प्राइस वापस यहां जरूर आती है। ये CME गैप हमेशा प्राइस को अपनी तरफ वापस लेकर आता है। इसी वजह से हमेशा इस पर नजर रखने की जरूरत होती है। अब ये ऐसे नहीं होता कि ये सब फौरी तौर पर नीचे आए, लेकिन अगले 2 महीने में मुमकिन तौर पर जब भी पुल बैक होगा और प्राइस वापस आएगी तो हम लाजमी तौर पर प्राइस को इस तरफ आता देखेंगे। अब यहां सवाल है कि मैंने लाजमी क्यों कहा। तो हमें CME गैप की तारीख बताती है कि 93% ऐसा होता है। सिर्फ 7% चांस है कि यह प्राइस कभी इस पॉइंट पर वापस ना आए, लेकिन 93% चांस यही होते हैं कि प्राइस इसी मुकाम पर वापसी जरूर करती है, रिविजिट करती है। तो इस वजह से मैंने इसे लाजमी करार दिया है। अब हो सकता है कि ये फौरी भी ना हो, लेकिन ये बिटकॉइन का जो गैप साइकिल में कभी ना कभी फुल जरूर होगा। अब यहां सबसे अहम चीज ये देखने वाली है कि भाई ये पुल बैक कब और कहां से होता है। मिसाल के तौर पर अगर बिटकॉइन 52,000 से वापस पुल बैक करता है तो इसका नतीजा मुख्तलिफ होगा, और अगर यहां से पुल बैक होता है तो नताइज मुख्तलिफ होंगे। लेकिन यहां सबसे अहम बात यह है कि जब भी ये होगा बिटकॉइन की डोमिनेंस कम होगी। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि आल्ट कॉइन्स भी इसकी वजह से मुतासिर हों, लेकिन अब आल्ट कॉइन्स ज्यादा बेहतर तौर पर रिकवर कर रहे हैं। इससे साबित होता है कि अभी आल्ट कॉइन्स मार्केट में बहुत ज्यादा जान है और ये जान अब मजीद बढ़ेगी। आल्ट कॉइन्स ने 2 महीने पहले तक बहुत बुरे हालात देखे हैं, यहां तक कि अच्छे प्रोजेक्ट से तो लोगों का यकीन ही उठ गया था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब लोग आल्ट कॉइन्स में पैसे लेकर आ रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। इससे लगता है कि आल्ट कॉइन्स पर बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा। अब यहां बहुत से लोग एक बार फिर ये बकवास फैला रहे हैं कि सब खत्म हो गया है, प्रॉफिट ले लो, इस पुल बैक की वजह से मार्केट फिर तबाह हो जाएगी, इसी वजह से प्रॉफिट ले लो। तो मैं आपको एक बात बहुत वाजे तौर पर बता चुका हूं कि मैंने रेंज सेट की हुई है, मैं इसमें बाइंग कर रहा हूं। जैसे ही प्राइस मेरी रेंज से बाहर निकलती है मैं छोड़ देता हूं, वापस आएगी तो बाइंग करूंगा। तो इस वजह से प्लीज मुझे मशवरे ना दें, आपने क्या करना है करें, मुझे इससे कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और ना ही आप मेरे फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। इस वजह से आप अपनी फिक्र करें, मेरी छोड़ दें। बहुत से लोग इस बात से खुश हैं कि उन्हें बहुत प्रॉफिट हो रहा है, रातों को जाग रहे हैं और इस बात पर परेशान हैं कि मेरे टॉप 10 वापस नीचे गिर सकते हैं। तो भाई बिल्कुल मेरे लिए परेशान ना हो, मेरा काम मुझे मालूम है। आपके लिए शायद ये बहुत बड़ी छलांगे होंगी,
मेरे लिए तो अभी ये कॉइन बुल रन में आए ही नहीं, मेरे लिए तो अभी रिकवरी शुरू नहीं हुई, मेरे लिए अभी कोई एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं है, क्योंकि अभी मैं एंट्री कर रहा हूं, मैं तो अभी बाइंग कर रहा हूं। मैं कैसे एग्जिट स्ट्रेटजी पर बात करूं? अगर आप मुझसे बेहतर जानते हैं तो आपको एवेक्स $8 पर मुफ्त लगता, आप अभी तक लाखों बैंकी खरीद चुके होते। मैं 1 साल से कह रहा हूं कि ये बार्गेन पर है, तो आप समझ चुके होते। आप अपने फैसले करें, मैं अपने। लेकिन ये पुल बैक मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटी है। बिटकॉइन वापस $30,000 पर चला जाए, मुझे कोई मसला नहीं। एवेक्स फिर $15 पर चला जाए, मुझे कोई मसला नहीं। आप सोचें कि आप वापसी पर बाइंग करेंगे, आपकी मर्जी। मैं 35 से नीचे जिस भी प्राइस पर होगा मैं बाइंग करूंगा, ऊपर जाएगा छोड़ दूंगा। मेरे लिए $35 तक एवेक्स की ये बार्गेन प्राइस है। आपके लिए क्या है आपको मालूम होगा। अब इस पुल बैक के बारे में आखिरी बात सुन लें और समझ लें। बिटकॉइन के हर बुल रन में 33% के 11 से 15 पुल बैक होते हैं। हर बुल रन में बहुत बहुत बड़े पुल बैक आते हैं। ये हर बार होता है, ये इस बार भी होगा। हर पुल बैक पर यही कहानी होती है कि सब खत्म हो गया है, भागो भागो भागो। लेकिन ये बस पुल बैक होते हैं, इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी कहते हैं। आपने अक्सर एक जुमला सुना होगा, बाय द डिप। तो ये बुल रन में होने वाले पुल बैक के लिए इस्तेमाल होता है कि जो भी पुल बैक होता है लोग इसमें मजीद बाइंग करते हैं। ये बुल रन का नॉर्मल सा हिस्सा है जहां प्राइस अपने आप को करेक्ट करती है। ये वो मकाम होता है जहां से दोबारा बुल रन फिर शुरू हो जाता है। और बुल रन के आखिरी हिस्से में पैराबोलिक रन आता है, जहां प्राइस पुल बैक के बगैर ही ऊपर जाने लगती है। ये सबसे खतरनाक हिस्सा होता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा लोग आते हैं और फिर तबाह हो जाते हैं। इसी वजह से प्राइस के स्ट्रेट लाइन में ऊपर जाने से डरें। ऐसे पुल बैक इंतहाई हेल्दी होते हैं क्योंकि ये मार्केट में लेट एंट्री देने वालों को दोबारा बाइंग का मौका देते हैं। यहां पर मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं क्योंकि अब मेरे 11,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। मैं यहां आपकी मदद से ही पहुंचा हूं और आप ही की मदद से मैं मजीद आगे भी जाना चाहता हूं। तो प्लीज मेरी ये मदद जारी रखें। अपने क्रिप्टो में मौजूद दोस्तों के साथ भी मेरा चैनल शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर कर दें और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये काम भी कर दें और घंटी लाजमी दबा दिया करें, क्योंकि इसके बगैर आपको अंदाजा नहीं होगा कि मैंने वीडियो अपलोड कर दी है या नहीं। क्योंकि कभी कभी टाइम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, तो प्लीज ये काम कर दें। मुझसे राब्ते के लिए एक्स का प्लेटफॉर्म भी मौजूद है, वहां पर मेरे डीएम ओपन है। आप मुझे डीएम में कुछ भी पूछ सकते हैं और मैं आपको जवाब देने की कोशिश भी करता हूँ। इसके अलावा वैसे मैं यहाँ पर भी कमेंट्स का जवाब दे रहा हूँ, तो आप जो बात मुझसे यहाँ पूछते हैं तो वो यहाँ भी आपको आंसर उसका मिल जाता है। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।